हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के थर्ड यूनिट साइक्लोएल्केन हम पढ़ रहे थे। उनके बनाने की विधियाँ और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बेयर स्टेन थ्योरी पढ़ेंगे। बेयर के विकृतिवाद का सिद्धांत। Beer-Stein theory. This theory was proposed by famous German chemist Adolf von Beer in 1885 to explain the relative stability of cycloalkanes. ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, वो एक फेमस जर्मन केमिस्ट एडोल्फ वॉन बेयर ने 1885 में साइक्लोएल्केन के आपेक्षिक स्थायित्व को समझाने के लिए दिया था। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। बेयर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1905 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। बेयर को 1905 में एक नोबेल पुरस्कार दिया था। केमिस्ट्री के उत्कृष्ट उसका जो अचीवमेंट था, उत्कृष्ट योगदान के लिए बेयर को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला। The three main postulates of this theory, which was based on a purely mechanical concept of bonding, as follows. इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, the four valencies of a carbon atom are directed towards the four corners of a regular tetrahedron, and the angle between any two valencies is 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन परमाणु की चार जो संयोजकताएं हैं, वह नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर, चारों कॉर्नर्स की ओर अभिविन्यसित होती हैं। टेट्रल नियमित चतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स की तरफ अभिविन्यसित होती हैं। एंड द एंगल बिटवीन एनी टू वैलेंसीज इज, और दो संयोजकताओं के मध्य जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। दिस वैलेंसी एंगल कैन बी डेविएटेड फ्रॉम हिज नॉर्मल वैल्यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग एंड अ स्टेन इज सेट अप इन द मॉलिक्यूल। वलय बनने के समय यह बंध कोण डिस्टॉर्टेड हो जाता है, विकृत हो जाता है। फलस्वरूप अणु में एक तनाव या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जो बंध कोण की विकृति पर निर्भर करता है। दिस वैलेंसी एंगल कैन बी डेविएटेड, विचलित हो जाता है यह वैलेंसी एंगल फ्रॉम हिज नॉर्मल वैल्यू। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 109 डिग्री 28 मिनट, उससे ये डेविएट हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग, जब ये रिंग का निर्माण करता है, वलय का निर्माण करता है। एंड ए स्टेन इज सेट अप इन द मॉलिक्यूल, इसलिए इसमें इस मॉलिक्यूल में एक स्टेन आ जाता है, एक विकृति आ जाती है। द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल, द ग्रेटर इज द स्टेन। डेविएशन विचलन जितना ज़्यादा होगा, एक सामान्य एंगल से, कोण से विचलन जितना ज़्यादा होगा, द ग्रेटर इज द स्टेन। स्टेन विकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। Thus, according to Beer, 5 and 6 membered ring foremost readily and are the most stable because they involve the least strain from the normal valency angle. Thus, according to Beer, इसीलिए बेयर के अनुसार 5 and 6 membered ring, 5 और 6 वलीय जो रिंग्स हैं, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होती हैं, सबसे ज़्यादा स्थायी होती हैं। बिकॉज दे इन्वॉल्व द लीस्ट स्ट्रेन, क्योंकि इनमें विकृति सबसे कम होती है फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंसी एंगल। जो उसका सामान्य संयोजकता बंध है, उससे डिस्टॉर्शन जो है, उसका जो डेविएशन है, वो सबसे कम होता है। ऑल द कार्बन एटम्स, second point, all the carbon atoms making a cycloalkane ring are assumed to be planar, and accordingly cyclopropane ring is
equilateral triangle. Cyclobutane ring is square and other cycloalkane rings are regular polygons. साइक्लोएल्केन की दूसरा पॉइंट है, साइक्लोएल्केन के सभी कार्बन परमाणु एक प्लेन में होते हैं, एक तल में होते हैं। अतः साइक्लोप्रोपेन वलय समबाहु त्रिभुज प्लेनर एंड ये सारे जो आपके कार्बन हैं वो एक प्लेन में होते हैं साइक्लोएल्केन्स में। साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग है वो इक्विलेटरल ट्राइएंगल समबाहु त्रिभुज बनाती है। साइक्लोब्यूटेन एक वलय वर्गाकार है, स्क्वायर है एंड अदर साइक्लोएल्केन रिंग्स आर रेगुलर पॉलीगॉन्स। और अन्य साइक्लोएल्केन वलय नियमित बहुभुजी संरचनाएं हैं। थर्ड पॉइंट, when these cycloalkanes assume the aforesaid shapes, there is deviation from the normal tetrahedral angle causing a lot of strain in the molecule. जब ये साइक्लोएल्केन उपरोक्त आकार ग्रहण करती हैं तो इनका बंध कोण सामान्य चतुष्फलकीय कोण से विकृत हो जाता है। जो इसके नॉर्मल एंगल है, टेट्राहेड्रल एंगल है, उससे क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है और अणु में तनाव उत्पन्न हो जाता है। दिस स्ट्रेन इज रेफर्ड एज एंगल स्ट्रेन। इस तनाव को हम एंगल स्ट्रेन या कोणीय तनाव कहते हैं। द ग्रेटर द स्ट्रेन द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। जितना अधिक तनाव होगा उतनी ही वलय अधिक अस्थायी होगी। एंगल स्ट्रेन in a cycloalkane can be calculated from the formula. साइक्लोएल्केन में कोणीय तनाव निम्न सूत्र द्वारा परिकलित या कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेन S इज इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 0.5 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल इन द रिंग 109 डिग्री 0.5 माइनस वलय में बंध कोण बॉन्ड एंगल इन द रिंग। ये एक टेबल दी गई है, इसमें हम जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इनको लेंगे। साइक्लोएल्केन्स की जो रिंग है, बॉन्ड एंगल, इसका स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हीट ऑफ कंबशन, किलो कैलोरी पर मोल पर CH2 यूनिट। इथेन में हम देख रहे हैं बॉन्ड एंगल 0 है, इसका स्ट्रेन है 54.75 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, स्ट्रेन आया है कैलकुलेट करने पर 24.75 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन में 9.75, साइक्लोपेंटेन में 0.75 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन 120 डिग्री जिसका बॉन्ड एंगल है, स्ट्रेन है -5.25 डिग्री, साइक्लोहेप्टेन -9.5। इसी तरह से हम देख रहे हैं, इनके हम स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं। द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ डेविएशन इंडिकेट्स दैट द बॉन्ड एंगल आर कंप्रेस्ड, while negative values means expansion of the bond angle from the tetrahedral angle. इसमें हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव स्ट्रेन हैं। विकृति या तनाव का पॉजिटिव मान यह इंगित करता है कि बंध कोण चतुष्फलकीय कोण से कम है, और नेगेटिव मान यह बताता है कि बंध कोण चतुष्फलकीय कोण से अधिक है। दोनों ही परिस्थिति में अणु में तनाव आता है। इन बोथ द एक्सट्रीम्स द मॉलिक्यूल वुड बी स्ट्रेन्ड। नॉर्मल एंगल से जब भी डेविएशन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस मॉलिक्यूल में एक विकृति, एक स्ट्रेन आ जाता है। मेरिट्स ऑफ द थ्योरी, इसके बेयर विकृतिवाद के पक्ष में प्रमाण देंगे हम। फैक्ट्स इन फेवर ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ अबाव कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी अ नंबर ऑफ फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन। इसके आधार पर
हम कई तथ्यों को समझा सकते हैं। इसकी मेरिट्स है, इसके कई प्रमाण हैं इसके पक्ष में। फर्स्ट, it explains the relative greater stability of alkanes यानी कि saturated hydrocarbons, as in these compounds there is no deviation from normal valency angle and therefore there is no strain in the molecule। इस सिद्धांत के आधार पर एल्केन्स जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, उनके हम स्थायित्व को समझा सकते हैं। इन यौगिकों के बंध कोण में कोई विकृति नहीं है, अतः इन अणुओं में कोई तनाव नहीं होगा। As in these compounds there is no deviation from normal valency angle and therefore there is no strain in the molecule। On the contrary, unsaturated compounds having double or triple bonds are under considerable strain because of deviation from valency angle। In fact, the valency angle is reduced to 0 and therefore they are unstable। एल्कीन में इसके विपरीत असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन और एल्काइन में तनाव होता है, क्योंकि संयोजकता कोण में विकृति है। एल्कीन में बंध कोण का मान 0 होता है, अतः यह अस्थायी है। In cyclopropane, the carbon atoms lie at the corners of equilateral triangle। साइक्लोप्रोपेन में समबाहु त्रिभुज संरचना होती है और बंध कोण का मान जो है द bonds joining these carbon atoms are at angle of 60 डिग्री। बंध कोण का मान 60 डिग्री है। इस कारण this distortion sets up strain 24.75 degree in the molecule and therefore cyclopropane is more strained and more reactive than cyclobutane, where strain is comparatively lower, that is 9.75 degree। हमने ऊपर की टेबल में ये देखा कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें जो कोणीय तनाव है, एंगुलर स्ट्रेन है, वो 24.75 डिग्री होता है। इसलिए साइक्लोप्रोपेन में काफ़ी तनाव रहता है और साइक्लोब्यूटेन जो वह साइक्लोब्यूटेन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि वो कम स्थायी है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन उसमें ज़्यादा है, कोणीय तनाव ज़्यादा है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, इसलिए वह अस्थायी है और अस्थायी होने के कारण ही वह अधिक क्रियाशील है। साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन की बजाय अधिक क्रियाशील है। साइक्लोब्यूटेन में कोणीय तनाव जो है वो 9.75 होता है और विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार किसी अणु में तनाव सामान्य बंध कोण में विकृति के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि according to the strain theory, the strain in molecule is proportional to the distortion of normal valency angle। नॉर्मल वैलेंसी सामान्य बंध कोण से विचलन जितना ज़्यादा होगा उसमें विकृति उतनी ही अधिक आएगी। Thus, from above data, it follows that cyclopentane is under least strain and should be more stable। ऊपर जो अभी हमने एक टेबल जो देखी थी उसके अनुसार साइक्लोपेंटेन में सबसे कम तनाव है और वो सबसे अधिक स्थायी है। Thus, from above data, it follows that cyclopentane is under least strain and should be more stable। Bayer predicted, of course wrongly, that cyclohexane should be less stable than cyclopentane because of large distortion and rings larger than C7 should not exist, and if at all they exist,
दे शुड बी हाईली स्टेन्ड। बेयर ने प्रतिपादित किया था कि साइक्लोहेक्सेन अधिक विकृति के कारण साइक्लोपेंटेन से कम स्थायी है, जो कि तथ्यों के विपरीत है। उसने यह भी प्रतिपादित किया कि C7 से बड़ी वलय वाले यौगिक बनना संभव नहीं है। यदि अस्तित्व में है तो उसमें अत्यधिक तनाव होना चाहिए, जबकि वास्तविकता तो यह है कि उस समय बड़ी वलय वाले यौगिक ज्ञात ही नहीं थे। दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सच कंपाउंड्स वर नॉट known at that time. Third point, the theory further explains the formation of lactones from gamma and delta hydroxy acids as the resulting rings are 5 and 6 membered and with minimum strain. इस सिद्धांत के अनुसार गामा और जो डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करने पर 5 व 6 वलय वाले लैक्टोन का बनना समझाया जा सकता है, क्योंकि 5 व 6 सदस्यों वाली वलयों में सबसे कम विकृति होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार अब हम देखते हैं, इसी प्रकार गामा और डेल्टा एमिनो अम्ल गर्म करने पर 5 और 6 सदस्यों की न्यूनतम तनाव वाली लैक्टम बनाती हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ बेयर-स्टेन थ्योरी। बेयर-स्टेन थ्योरी की जो सीमाएं हैं, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। BST has failed to explain certain facts. बेयर विकृतिवाद के कई प्रायोगिक तथ्यों की पुष्टि नहीं करता और इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं या आप कह सकते हैं कि दोष इसमें हैं। पहला, on the basis of angle strain, cyclopentane is more stable than cyclohexane, which is contrary to the known facts. इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा अधिक स्थायी होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्य इसके विपरीत हैं। इस टेबल में हमने देखा कि साइक्लोपेंटेन में एंगुलर स्ट्रेन कम है बजाय साइक्लोहेक्सेन के, इसलिए साइक्लोपेंटेन अधिक स्थायी होना चाहिए, जबकि वास्तविकता में साइक्लोहेक्सेन सबसे अधिक स्थायी है। सेकेंड, साइक्लोएल्केन्स with 10, 15, 20 or even more than carbon atoms have been prepared and found to be quite stable. 10, 15, 20 व अधिक कार्बन परमाणु वाली साइक्लोएल्केन बनाई गई हैं और अधिक स्थायी हैं। यह तथ्य इस सिद्धांत के विपरीत है। उसमें यदि हमने देखा जैसे टेबल में कि इस तरह से जो डिस्टॉर्शन है, विचलन बढ़ रहा है, एंगुलर स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो 10, 15, 20 कार्बन वाले साइक्लोएल्केन का बनना नहीं होना चाहिए, नहीं बन सकता है। अस्थायित्व बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में 10, 15, 20 और उससे भी ज़्यादा कार्बन वाले साइक्लोएल्केन पर्याप्त मात्रा में स्टेबल है, स्थायी हैं। तीसरा पॉइंट, द हीट ऑफ कंबशन पर CS2 यूनिट इन साइक्लोएल्केन फ्रॉम साइक्लोपेंटेन ऑनवर्ड्स रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, which is also comparable to that of alkanes. But according to this theory, higher rings should be considerably strained and could not be prepared. साइक्लोएल्केन की दहन ऊर्जा प्रति CS2 इकाई साइक्लोपेंटेन के बाद लगभग स्थिर है और एल्केन के समान है, जबकि इस सिद्धांत अनुसार दीर्घ वलयों में विकृति अधिक होने से उनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। देखा यह गया है कि दीर्घ वलय वाले साइक्लोएल्केन लगभग
एल्केन जितने ही स्थायी होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ईज विद विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इस सिद्धांत के अनुसार सी डबल बॉन्ड सी का बनना अत्यंत कठिन होना चाहिए, जबकि वास्तविकता है कि कार्बन कार्बन द्विबंध बहुत आसानी से बनते हैं। तो ये इनमें कमियां थी, जिन कमियों को दूर करने के लिए साशे और मोर, ये साइंटिस्ट थे दो, साशे और मोर, इन्होंने विकृतिहीन वलय का सिद्धांत दिया। ऐसी वलय जिसमें कि स्टेनलेस रिंग होती हैं, उसका एक सिद्धांत दिया कि थ्योरी ऑफ, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स ऑफ साशे एंड मोर। साशे एंड मोर का स्टेनलेस रिंग का सिद्धांत। In order to explain the anomalous stability of larger rings, Sachet in 1890 suggested that rings with 6 or more carbon atoms are not planar but are puckered. बड़ी वलयों के अत्यधिक स्थायित्व को समझाने के लिए साशे ने 1890 में यह सुझाव दिया कि 6 या अधिक कार्बन परमाणु वाली वलय समतलीय नहीं होती हैं, बल्कि सिकुड़ी हुई या पुटित होती हैं। ये जो सारे कार्बन एटम्स हैं, जब 6 या अधिक कार्बन वाले साइक्लोएल्केन हैं, उनके जो वलय हैं, वो जो कार्बन हैं, वो सब एक प्लेन में नहीं रहते, एक तल में नहीं रहते हैं, और क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं या पकड़ हो जाते हैं, पुटित हो जाते हैं। इस different planes but are puckered since the carbon atoms lie in different planes। क्योंकि कार्बन एटम्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में लाई रहते हैं, होते हैं, द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैलेंसी एंगल इज रिटेन्ड एंड द रिंग्स रिमेन स्टेनलेस। और वो डिफरेंट प्लेन्स में जाके पकड़ होकर बॉन्ड एंगल जो है, वैलेंसी एंगल जो है, टेट्राहेड्रल वैलेंसी एंगल के समान, यानी 109 डिग्री 28 मिनट ही रखते हैं, और अतः उनका सामान्य बंध कोण बना रहता है और उसमें कोई विकृति नहीं आ पाती, और इसलिए कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता। इस कारण ये वलय स्थायी होती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, साइक्लोहेक्सेन exist in two forms, boat and chair, the both of which are stainless। इसी तरह से इन वलयों को स्टेनलेस रिंग्स कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर साइक्लोहेक्सेन दो रूपों, नौका या कुर्सी रूप में रहती है, और दोनों ही तनाव रहित हैं, स्टेनलेस हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल to isolate these forms because the energy of interconversion of these forms is only order of 5 kilocalorie per mole। इन दोनों रूपों को पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो इंटर कन्वर्जन है, एक दूसरे में रूपांतरण जो है, वो केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। These two forms are also referred as different conformations of cyclohexane। ये जो दोनों रूप हैं वो साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न स्वरूपण, इनको हम साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशंस या स्वरूपण कहते हैं। It is not possible to isolate these, and these two forms are referred as the conformations of cyclohexane। हम देख रहे हैं नौका रूप और कुर्सी रूप। Sachet's proposal was initially discarded as it was based on the assumption that two types of cyclohexane should exist, and at that time only one type of cyclohexane was known। शुरू में इसको साशे का सुझाव पहले माना नहीं गया, क्योंकि उसके अनुसार दो प्रकार की साइक्लोहेक्सेन होने चाहिए।
लेकिन उस समय यौगिक के केवल एक संरचना ही हम लिख सकते थे। 1931 में इन 1931 मोर, दूसरे साइंटिस्ट थे मोर, revived the proposal of Sachet and suggested the possibilities of existence of two forms which readily undergo interconversions by rotation of single bonds involving negligible distortion of tetrahedral angles। 1931 में मोर ने साशे के सुझाव को पुनर्स्थापित किया और दो रूपों के अस्तित्व को बताया। This concept is better known as Sachet-Moore theory of stainless ring। सामान्य ताप पर कुर्सी और नौका स्वरूपण एक दूसरे में तेजी से अंतर परिवर्तित होता रहता है। इसे साशे-मोर का तनावहीन सिद्धांत कहते हैं। Large rings compounds are very stable and those containing more than 20 carbon atoms consist of two approximately parallel rings joined at both ends by methylene bridge and each carbon atom of the ring maintaining normal valency angle। बड़ी वलय वाले यौगिक बहुत स्थायी होते हैं और इनके अंदर 20 से अधिक कार्बन परमाणु हों और उनमें दो समानांतर श्रृंखलाएं दोनों सिरों पर मैथिलीन सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं और वलय का प्रत्येक कार्बन का बंध कोण समान चतुष्फल के रहता है। वैलेंसी नॉर्मल एंगल नॉर्मल रहता है। रुजिका एंड को-वर्कर प्रिपेयर्ड लार्ज रिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 34 कार्बन एटम्स। रुजिका और जो दूसरे को-वर्कर्स थे उन्होंने लार्ज रिंग्स बनाई जिसमें कार्बन कितने थे, 34 तक, 34 तक। सिवेटॉन एंड मस्कन are both naturally occurring large ring compounds and are quite stable। सिवेटॉन और आपका मस्कन है C34 तक के जो कंपाउंड्स हैं साइक्लोएल्केन्स हैं उनका एग्जिस्टेंस, उनकी स्टेबिलिटी होती है। थैंक यू।